तो एपिसोड 49 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फैंग उस सुसिन को मारने के लिए अपनी तलवार निकाल लेता है। ये देखकर सुसिन थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही उसकी सारी एनर्जी ड्रेन हो चुकी थी, जिसे रिकवर करने में उसे और टाइम चाहिए था। लेकिन वह फैंग उस पर अटैक करने के लिए बड़ी तेजी से भागता है, पर सुसिन को उसका अटैक रोकने में बड़ी दिक्कत होती है। फिर वो फैंग उसे कुछ बोलते हुए बैक टू बैक उस पर अटैक करता है, पर सुसिन जैसे तैसे करके उसको डोज कर रहा होता है। फिर इसके बाद वह सोचता है, अरे यार मेरी एनर्जी अभी तक रिकवर नहीं हुई है, अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो मेरे सर्वाइव करने के चांस 20% से भी कम हो जाएंगे। तब वो फैंग हंसते हुए बोलता है, अरे बस रे सुसिन, इतनी स्ट्रेंथ थी तेरा में, फिर तो बेटे तू मरेगा मेरा हाथों। ये बोलकर वह उस पर किसी तरह का अटैक कर देता है, जिससे उसके तलवार में से किसी तरह की एनर्जी उसकी तरफ बड़ी तेजी से बढ़ती है। उस एनर्जी को देखकर वह सुसिन सोचता है, क्या यही मेरा अंत है? लेकिन तभी वो एनर्जी एकदम से उसके सामने आकर रुक जाती है। तब सुसिन सोचता है, आखिर हुआ क्या है? ये एनर्जी यहाँ पर रुक कैसे गई? ऐसा लग रहा है मानो जैसे टाइम स्लो हो गया हो। इसके बाद सुसिन को वो सब कुछ स्लो मोशन में दिखने लग जाता है। फिर वह उसके अटैक को डोज करते हुए सीधा उस फैंग पर अटैक करता है, जिसके क्लैश से वह फैंग दूर जाके गिरता है। फिर वह घबराते हुए बोलता है, सुसिन तुम कैसे हमारे वरदान स्वॉर्ड सेक्ट की वाटर और फायर टेक्निक को जान सकते हो? फिर सुसिन कहता है, भाई मुझे नहीं पता तू किस टेक्निक की बात कर रहा है, ये तो मेरी स्वॉर्ड थी जिसने मुझे ऐसा करने के लिए गाइड किया। ये सुनकर वह बोलता है, क्या स्वॉर्ड? तुमने स्वॉर्ड इंटेंशन को अचीव कर लिया? तुम तो सिर्फ एक मामूली से गवार आदमी हो, तुम कैसे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को ऑब्टेन कर सकते हो? फिर सुसिन सोचता है, स्वॉर्ड इंटेंशन? मुझे नहीं लगता कि मुझे सिर्फ इतना ही मिला है। ये बोलकर वह उस पर अटैक करने के लिए बड़ी तेजी से बढ़ता है। तब वो फैंग अपनी तलवार से उस पर एक खतरनाक स्लैश लगाता है, जिसे वह सुसिन बीच में से काटता हुआ उस वेजिटा वाली फिंगर टेक्निक का यूज करके उसकी छाती के बीचों बीच एक बड़ा सा होल कर देता है। फिर वह कुछ बोलने जा ही रहा होता है, पर तभी सुसिन उसका गला काटते हुए बोलता है, देख भाई फैंग, मैंने तो तेरे से पहले ही कही थी कि थम जाओ रही, पर तेरी दूसरों की उंगली करने की आदत से आज तो अपनी जान से हाथ धो बैठा। फिर उसे मारकर सुसिन वहाँ से जाना ही लगता है कि तभी सिस्टम से एक मैसेज ट्रिगर होता है, जिसमें उसे फैंग को मारने पर रिवॉर्ड के रूप में 200 पॉइंट्स मिलते हैं। फिर सुसिन उस मैसेज को पढ़कर सोचता है, ये क्या, बस 200 पॉइंट्स, वो भी स्पिरिचुअल ओशन स्टेज के बंदे को मारने पर? इस हिसाब से तो 1000 पॉइंट्स इकट्ठे करने में बहुत ही दिक्कत होगी, इसके लिए मुझे कम से कम 5 आदमी मारने होंगे। ये सुनने के बाद सिस्टम बोलता है, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सभी स्पिरिचुअल ओशन स्टेज के बंदे इस फैंग की तरह इतने कमजोर नहीं होंगे, तो ऐसी बात नहीं है कि तुम ये मिशन पूरा नहीं कर सकते। इसके बाद वह सोचता है, ये तो और भी बड़ी दिक्कत है, क्योंकि उन सभी ट्रांसेंडेंट रियलम कल्टीवेटर की स्ट्रेंथ इस फैंग से बहुत ही ज्यादा होगी, तो मुझे इस मिशन को पूरा करने के लिए उन्हें मारने में बहुत ही दिक्कत हो सकती है। और अब तो मैंने इस फैंग को भी मार दिया है, जिससे वो वरदान सेक्ट वाले डेफिनेटली मुझे नहीं छोड़ेंगे, और अगर मैं यहाँ से अकेला बचकर जाता हूँ तो भी मुझे दूसरे सेक्ट के लोग नहीं छोड़ेंगे। तो यही अच्छा होगा कि मैं एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करूँ जिससे मुझे बाहर जाने के बाद किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो शायद मुझे अब ये करना चाहिए। तो भाइयों, इन्हीं शब्दों के साथ ये एपिसोड भी समाप्त हो जाता है, पर आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसका नेक्स्ट एपिसोड भी हाथों हाथ ही आ जाएगा।